नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में राज 2020 के जादू में दुर्दम्य सेना पंचनाग की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पंचनाग। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। नागद्वीप के चीर संरक्षक कालकोट बीजधारक महात्मा कालदूत, जिनकी आज्ञा के बिना काल भी नागद्वीप में प्रवेश नहीं कर सकता, खच हिस। उस महायोद्धा कालदूत को सिर्फ एक वचन ने परास्त कर डाला। यद्यपि तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का अपराध अक्षम्य है सुरसर्पा, किंतु तुम नागद्वीप के सम्राट और हमारे प्रिय मणिराज की बहन हो। वो वचन जो उन्होंने शोक के महासागर में डूबी हुई सुरसर्पा को दिया था, हम चारों दिशाओं को साक्षी मानकर ये वचन देते हैं कि जीवन में हमसे एक बार जो मांगोगी वो तुम्हें दिया जाएगा। मैं नागद्वीप का विनाश मांगूंगी महात्मा कालदूत। वचन की व्यवस्था महाविस्या को उनके अतीत में ले गई। सर्पगंधा, ये तुमने क्या किया? तुम्हारे प्रेम को स्वीकार किया है महाविस्या। वो मेरा प्रेम नहीं, पंच तत्व थे। मैं पंच तत्व साधना में लीन था, तुमने उसमें विघ्न डाल दिया। इसका परिणाम क्या होगा? हमारे प्रेम की मर्यादा का उपहास। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझी। अब तुम्हें इन पंच तत्वों को जन्म देना होगा। ये तो प्रसन्नता की बात है। चलो हम अभी विवाह कर लेते हैं। निसंदेह ये प्रसन्नता की बात होती यदि हम अभी विवाह कर सकते होते। महाविस्या के महाराज महाब्याल को चक्रवर्ती सम्राट बनाने का वचन दिया था। अपना वचन पूर्ण करने से पूर्व वे विवाह नहीं कर सकते थे। सर्पगंधा ने बिना विवाह किए ही 5 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। मैं इन पुत्रों को स्वीकार कभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऐसा करने से हमारे प्रेम की मर्यादा भंग हो जाएगी। कैसी विडंबना है! उस समय स्वीकार न करने की व्यवस्था थी, आज स्वीकार करने की व्यवस्था है। महात्मा कालदूत, आप, मुझे प्रसन्नता है कि तुमने मुझे पहचान लिया। मुझे तुम्हारी आवश्यकता आन पड़ी है पुत्रों। क्या फिर किसी का प्रेम भरे हृदय को भेदन करना है? नहीं पुत्र, हमें पुत्र कहकर संबोधित मत कीजिए महात्मन। हमें पुत्र कहने से आपकी मर्यादा भंग हो जाएगी। मेरी व्यवस्था का उपहास मत करो। उपहास तो आपने किया था हमारी माता श्री के प्रेम का। जाओ, लौट जाओ महात्मन, हमारे धैर्य की परीक्षा और मत लो। मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने नहीं, अपितु अपनी व्यवस्था का मूल्य चुकाने के लिए आया हूं। बस मुझे आने में समय कुछ अधिक लग गया। व्यवस्था का मूल्य कैसे चुकाना चाहते हैं कालदूत? मैं तुम्हें नागद्वीप का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तुम्हारी माता के सम्मुख तुम्हें अपना पुत्र स्वीकार ना कर सका, अब पूरे नागद्वीप के सामने स्वीकार करूंगा, और यही मेरा प्रायश्चित भी होगा। हम अपना निर्णय सुना चुके हैं महात्मन। निर्णय बदला भी जा सकता है पुत्र। सावधान, सर्रक। अद्भुत चिलचिला से टकराकर भी बच गई तुम्हारी गद्दा। छनाक। ये भूमंडा की गद्दा है। पूरे भूमंडल में इसके प्रहारों का सामना कोई नहीं कर सकता। खनाक। कालसर्पी तुम्हारी गद्दा छीन लेगी। कर हिस। और नागार्जुन के बाण भूमंडा को कालसर्पी से छीनकर पुनः सर्पराज के हाथों में पहुंचा देंगे। अविस्मरणीय। अब मेरे बाण तुम्हें शस्त्र विहीन करेंगे। अवश्य कर सकेंगे यदि हम तक पहुंच पाए तब। गरुड़ दंड तुम्हारे सुरक्षा चक्र को भेद डालेगा महात्मन। सु भड़ाम। अब सिंहनाग का पंजक तुम्हें उधेड़ डालेगा। खरच खच। उफ, अद्भुत शक्ति है इसके पंजक में। साधारण अस्त्र हमारी त्वचा को नहीं भेद सकता। मेरे शिकंजे की जकड़ से मृत्यु के उपरांत ही कोई छूटता है। आश्चर्य, यदि कालदूत अंतर्धान न होते तो निश्चित ही नागप्रेती का शिकंजा उन्हें मृत्यु के उपरांत ही छोड़ता। तुम्हारी शक्ति का परिचय मिल गया पुत्रों। हमने ये युद्ध इसी अभिप्राय से किया था। अब अपने शस्त्रों को विश्राम दो और ध्यानपूर्वक सुनो। नागद्वीप पर छाए संकट को दूर करने के लिए मुझे तुम्हारे इसी युद्ध कौशल की आवश्यकता है। आपके रहते नागद्वीप पर संकट, क्या आपने विश्राम ले लिया है? पुत्र, योद्धा कभी विश्राम नहीं करते। जो विश्राम करते हैं वो योद्धा नहीं होते। पुत्र होने के नाते ना सही, योद्धा होने के नाते तो तुम हमारी मदद कर सकते हो, और ये एक योद्धा का कर्तव्य भी है।
हम पुत्र का धर्म नहीं पर अपने कर्तव्य को अवश्य निभाएंगे। कहें आपको क्या संकट है? संकट नहीं, एक धर्म संकट है पुत्र। कैसा धर्म संकट? अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा उस धर्म संकट का कारण जो मणिराज की सहोदर सुरसर्पा के कारण उत्पन्न हुआ है। क्या वैसा ही कोई धर्म संकट आन पड़ा है जब हमारी माता श्री को आपका अन्याय सहना पड़ा था? उफ, मेरे ये पुत्र भी यही समझते हैं कि मैंने इनकी माता के साथ अन्याय किया है। सुरसर्पा मणिराज की बहन, नागद्वीप पर सुरसर्पा का भी उतना अधिकार है जितना भ्राता श्री मणिराज का, और वो सर्प यज्ञ केवल भ्राता श्री मणिराज के लिए ही अखंड शक्ति यज्ञ करती है। शक्ति की आवश्यकता मामा श्री को ही नहीं माता श्री को भी है। मामा श्री और हमारी माता श्री के पिताजी अर्थात हमारे नाना श्री भुजंगनाथ ने हमारी माता श्री एवं मामा श्री के जन्म से पूर्व ही ये घोषणा कर दी थी कि उनकी होने वाली संतान नागद्वीप की उत्तराधिकारी होगी। उस समय पिताश्री ये नहीं जानते थे कि माताश्री के गर्भ में एक नहीं दो संतानें हैं। जब हमारा जन्म हुआ तो हम आपस में जुड़े हुए थे, बाद में शल्य क्रिया द्वारा हमें अलग किया गया। इसलिए नागद्वीप की राजगद्दी पर सुरसर्पा और उसके पुत्रों का जन्मसिद्ध अधिकार है, और वो अधिकार हम आपको दिलाकर ही रहेंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि सत्ता के लोभ ने सुरसर्पा की बुद्धि भ्रष्ट करके रख दी थी। उसे अपने 100 पुत्रों की शक्ति पर बड़ा अभिमान था। अयम हिस सुरसर्पा सर्प यज्ञ का अखंड यज्ञ भंग करने पहुंच गई। यज्ञ भंग होने पर जागा सर्प यज्ञ का क्रोध। ये क्या अनर्थ कर दिया आपने युवरागी? तुम्हारा कार्य यज्ञ करना है, प्रश्न पूछना नहीं। आज से तुम हमारे लिए यज्ञ करोगी। सर्प यज्ञ केवल महात्मा कालदूत का आदेश ही मानती है। मेरे पुत्र तुम्हें विवश कर देंगे। सावधान, सर्प यज्ञ यज्ञ ही नहीं युद्ध करना भी जानती है। जैसे इसका यज्ञ भंग किया है वैसे ही इसके योद्धा होने का भी अहंकार भी भंग कर डालो। अभी लीजिए माताश्री, तुमने राजद्रोह किया है। नागद्वीप में राजद्रोह का दंड केवल मृत्यु है। निसंदेह सर्प यज्ञ, किंतु अभी इन्हें क्षमा कर दो। महात्मन, आपने मेरे पुत्रों के 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था। वो 100 अपराध अब पूर्ण हो चुके हैं सुरसर्पा। आज के पश्चात तुम्हारे पुत्रों के प्राणों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। महाराज, मणिराज पर क्रूर काल सर्प योग है। अखंड शक्ति यज्ञ के खंडित हो जाने के कारण काल उन्हें किसी भी समय निगल सकता है। मणिराज की तरफ बढ़ते काल को हम संभाल लेंगे सर्प यज्ञ, परंतु आज के उपरांत सुरसर्पा के पुत्रों की रक्षा अब कोई नहीं कर पाएगा। महात्मन, मैं भी नागद्वीप की उतनी ही उत्तराधिकारनी हूँ जितने भ्राताश्री। फिर मेरे ही राज्य में मेरा तिरस्कार क्यों? पुत्री, तिरस्कार तुम्हारा नहीं अपितु तुम्हारे गलत निर्णयों का हुआ है, जो तुमने उस समय तांत्रिक वंश के युवराज बिसांग से प्रेम विवाह करके किया था और आज अखंड शक्ति यज्ञ को भंग करके किया है। ओह, अब समझा आपने सुरसर्पा को तिरस्कृत क्यों कहा। आपकी दृष्टि में तो प्रेम करना अपराध ही है। प्रेम करना कदापि अपराध नहीं है पुत्र, परंतु कालदूत ने जो पंचनाग को बताया वो प्रेम नहीं एक षड्यंत्र था। हम पहले सुरसर्पा से विवाह करेंगे, फिर मणिराज की हत्या करेंगे, तब मुझे नागद्वीप का सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता। विषाक्त के षड्यंत्र की खबर मणिराज को लग चुकी थी। हमारे गुप्तचरों ने हमें बताया है कि विषाक्त केवल नागद्वीप पर अधिकार करने के उद्देश्य से तुमसे विवाह करना चाहता है। हमारे जीते जी तुम्हारा विवाह नागद्वीप से बहिष्कृत तांत्रिक वंश में नहीं हो सकता सुरसर्पा। सुरसर्पा की मर्जी से विषाक्त ने उसका हरण कर लिया। मणिराज को यह संबंध स्वीकार नहीं था। उन्होंने विषाक्त का वध कर डाला। खचाक नहीं, सुरसर्पा उसी दिन से प्रतिशोध की आग में जलने लगी। भ्राताश्री, मेरी संतान आपसे प्रतिशोध लेगी। उसका अमर्यादित प्रेम प्रतिशोध बनकर उसके गर्भ में समा चुका था। सुरसर्पा के प्रतिशोध ने 100 गुणित होकर उसके 100 पुत्रों के रूप में जन्म लिया। उनके 100 अपराध क्षमा करने की वचनबद्धता के कारण मैंने बाल्यकाल से युवावस्था तक उनकी अनेकों उद्दंडताओं को क्षमा किया। मैं समाधिस्थ था। उसी समय काल ने षड्यंत्र का रूप धारण कर मणिराज की हत्या कर दी।
युवराज विषप्रिय का भी कुछ अता पता नहीं था। तब सुरसर्पा और उसके पुत्रों ने वो किया जो उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए था। विसर्पी को बंदी बना लो। आप सब तो विषप्रिय की तरह ही हमारे भ्राता हैं। आप पर हमारी रक्षा करने का दायित्व है और आप हमें बंदी बना रहे हैं। हम बंदी गृह में तुम्हारी सुरक्षा का पूरा प्रबंध कर देंगे बहन विसर्पी। विसर्पी अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। नागद्वीप के राज सिंहासन पर हमारी माता श्री और हमारा अधिकार है। राज सिंहासन के रिक्त होने के कारण परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है। मुझे शीघ्र ही नागद्वीप के राज सिंहासन के लिए किसी योग्य उत्तराधिकारी को चुनना ही होगा। बुआ श्री, तांत्रिक वंश में संबंध जोड़ने के पश्चात आपका अधिकार अपना अधिकार खो चुकी है और तुम सब में भी तांत्रिक वंश का रक्त है। इसीलिए राज सिंहासन के स्वप्न देखना बंद कर दो। तुम्हारी रक्षा का दायित्व हम पर है पुत्री। ओह महात्मा कालदूत, चलो लगे हाँ तो इन्हें भी इनके दायित्व से मुक्ति दे दे भ्राताश्री। भीष्म भूल कर बैठे थे सुरसर्पा के पुत्र। कुछ ही क्षणों में भूमि पर पड़ा दम तोड़ रहा था सुरसर्पा का प्रतिशोध। मेरा वचन पूर्ण हो चुका है। अब तुम्हारे अत्याचारों से नागद्वीप को मुक्ति मिलेगी। महात्मन, मेरा भी वध कर डालिए। अपने पुत्रों के बिना मैं जीकर क्या करूंगी। सुरसर्पा के विलाप ने मेरा हृदय पिघला दिया। पुत्री, अब शोक करने से कोई लाभ नहीं। प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। हमारे वचन के सहारे। तुम चाहो तो हमसे वो वर मांग लो जिसे देने का वचन हम तुम्हें पहले ही दे चुके हैं। आप सदैव मेरी एवं मेरे अधिकारों की रक्षा करेंगे। तथास्तु। वो वचन हमारी भूल साबित हुई। सुरसर्पा जब तक जिएगी नागद्वीप का विनाश चाहेगी और विनाश की शुरुआत होगी अक्षय विष पात्र में हुए इस छिद्र से। ये विष नागद्वीप के सर्पों की शक्ति का स्रोत है। समस्या गंभीर थी। उसके समाधान के लिए हम सर्प यज्ञ से मिले। अक्षय विष पात्र में हुई विष की क्षति को पूर्ण करने के लिए यज्ञ द्वारा विषकन्या और विषी को उत्पन्न करना होगा। इसके लिए राज परिवार के किसी स्त्री और पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी। करेत नागवंश के राजा बिशक और उनकी पत्नी बिस्दा वर्षों से संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं। वे यज्ञ के लिए आसानी से मान जाएंगे। संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ आरंभ हुआ जिसका पता सुरसर्पा को भी चल गया। ओम। यज्ञ संपन्न हुआ। उर्वशी, हमारी पुत्री, किसी राजपुरुष का सहयोग न मिल पाने के कारण मेरी संतान एक मांसपिंड बनकर रह गई है। परंतु इस मांसपिंड में प्राण है। अब मुझे संतान प्राप्ति के लिए तांत्रिक वंश की तंत्र शक्तियों का सहारा लेना पड़ेगा। तांत्रिक वंश की कुलवधूति सुरसर्पा, इस मांसपिंड को तंत्र क्षेत्र में रख दो पुत्री। शीघ्र ही तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा जिसमें तांत्रिक और मांत्रिक दोनों सर्पों की शक्तियां होंगी। तंत्र शक्ति और यज्ञ शक्ति के संयोग से उत्पन्न हुआ सहस्त्र भुजंग। माता श्री सुरसर्पा को सहस्त्र भुजंग का प्रणाम स्वीकार हो। क्या आज्ञा है मेरे लिए। तुम्हारी माता को नागद्वीप का विनाश चाहिए पुत्र, किंतु उसके लिए तुम्हें सर्वप्रथम राजा बिशक से उनकी पुत्री उर्वशी को प्राप्त करना होगा, चाहे विवाह करके चाहे हरण करके। इसकी क्या आवश्यकता है माता श्री। मैं नागद्वीप का विनाश करने में समर्थ हूँ। आवश्यकता है पुत्र। मैंने नागद्वीप के सर्पों की शक्ति को छीन करने के लिए विष के स्रोत अक्षय विष पात्र में छिद्र कर दिया था, परंतु महात्मा कालदूत ने यज्ञ द्वारा उर्वशी को प्राप्त करके विष का संतुलन फिर स्थापित कर दिया है। अब शक्ति उसी के पास होगी जहां उर्वशी होगी। समझ गया माता श्री। विष ही हम सर्पों की शक्ति का स्रोत है और उर्वशी विष का स्रोत। अब सहस्त्र भुजंग को उर्वशी को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। हम सहस्त्र भुजंग की सहस्त्र भुजाएं काट कर फेंक सकते थे, परंतु सुरसर्पा को अपने वचन में हमने अपनी सुरक्षा प्रदान कर दी थी, चाहे युद्ध काल हो या शांति काल। अब हमारी सुरक्षा सुरसर्पा के साथ है। अब हम उसके पक्ष में युद्ध तक करने के लिए वचनबद्ध हैं। उसने वचन की आड़ में हमारे साथ छल किया। छल से पीड़ा होती है ना महात्मन। हमारी माता सर्पगंधा को भी पीड़ा हुई थी।
इस विवाद को हम फिर कभी सुलझा लेंगे नागार्जुन, अभी तो हमें सहस्त्रभुजंग को रोकना होगा। राजा बिशक ने उर्वशी को स्वयंवर आयोजित किया है, तुम में से किसी एक को वो स्वयंवर जीतना होगा। नागार्जुन पर भरोसा रखिए महात्मन, वो स्वयंवर मैं ही जीतूंगा और हम नागार्जुन के मार्ग की हर बाधा को दूर कर डालेंगे। राजा बिशक के राज्य में पहुंचे महात्मा कालदूत। प्रणाम महात्मन, इन तेजस्वी वीरों का परिचय देने की कृपा करें। ये मेरे पुत्र हैं राजन और उर्वशी के स्वयंवर में भाग लेने आए हैं। हे देव कालजयी, इन्हीं में से कोई उर्वशी का वरण करें। उसी समय ठहरो, स्त्री और भूमि उसी की होती है जिसकी भुजाओं में शक्ति हो। निसंदेह वीर पुरुष उर्वशी भी उसी का वरण करेगी जो अपनी वीरता को सिद्ध करेगा। अपना परिचय दो। नागद्वीप की सम्राज्ञी सुरसर्पा का पुत्र और नागद्वीप का युवराज सहस्त्रभुजंग। ये तो स्वयं को नागद्वीप का युवराज घोषित कर रहा है। अपनी वीरता को सिद्ध करने का प्रथम अवसर मुझे दिया जाए, अन्यथा स्वयंवर की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और वो सुरसर्पा और अपने भाइयों की तरह ही उदंड है। हमें तुम्हें प्रथम अवसर देने में कोई आपत्ति नहीं है। स्वयंवर की शर्त थी कि एक ही बार सरसंधान में 100 मत्स्य को भेदन। यदि ये मत्स्य 100 के स्थान पर सहस्त्र भी होते तो मैं उनका भेदन कर डालता। सहस्त्रभुजंग ने छोड़े 100 बाण, परंतु लक्ष्य का भेदन एक भी ना कर सका। ओ, ये तो प्रतिबिंब था, लक्ष्य उस ओर है। सहस्त्रभुजंग, लक्ष्य भेदन के लिए बुद्धि का प्रयोग भी आवश्यक होता है। नागार्जुन ने धनुष पर चढ़ाए 100 बाण और लक्ष्य का भेदन कर डाला। जय जयकार से गूंज उठा पूरा राजमहल। नागार्जुन की जय हो, जय हो, जय हो। इससे पहले कि उर्वशी वरमाला नागार्जुन के ग्रीवा में डालती, ठहरो ठहरो, मैं केवल एक बाण से उन 100 मत्स्यों का भेदन कर सकता हूं जो नागार्जुन ने 100 बाणों से किया है। अपना परिचय दो। मुझे नागकर्ण कहते हैं और मेरा परिचय मेरे बाण देंगे, और यदि नागकर्ण को अवसर ना दिया गया तो मेरे बाण भी इसके बाणों का साथ देंगे। युद्ध की स्थिति को टालने के लिए राजा बिशक नागकर्ण को एक अवसर देना चाहते थे, परंतु इसके लिए महात्मा कालदूत की आज्ञा आवश्यक थी। जैसा आप उचित समझे राजन, हम यही चाहते हैं कि उर्वशी का वरण कोई परमवीर करे, किंतु लक्ष्य भेदन के पश्चात आपको नागार्जुन से युद्ध लड़ना होगा। यदि आपको आपत्ति ना हो महात्मन, तो नागकर्ण को अवसर दिया जा सकता है। और महात्मा कालदूत की मंजूरी मिलने पर नागकर्ण ने अपने धनुष पर अपने तीर को संभाल लिया और तीर छोड़ दिया। सक सक सक। अद्भुत, तुम विजयी हुए नागकर्ण। अब उर्वशी तुम्हारा वरण करेगी। नहीं राजन, उर्वशी और नागकर्ण का विवाह नागधर्म के विरुद्ध होगा। नागधर्म के विरुद्ध? पर क्यों महात्मन? क्योंकि नागकर्ण विपरीत विषधारक है। यदि ये विवाह हुआ तो नाग प्रजाति विषहीन हो जाएगी। क्षमा करे वीर, तुम्हारे योग्य होते हुए भी हम उर्वशी का विवाह तुमसे नहीं कर सकते। नागकर्ण हमें अपनी वीरता का परिचय क्यों देने आया था? लगता है राजन, आप उर्वशी के विवाह का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको निर्णय करने की आवश्यकता भी नहीं। मैं उर्वशी का हरण करके लिए जा रहा हूं। ठहरो सहस्त्रभुजंग, उर्वशी का हरण करके अपने काल को निमंत्रण मत दो। यदि आपने मेरे पुत्र का मार्ग रोका तो आप अपना वचन भंग करेंगे महात्मन। कालदूत को उनके वचन ने विवश कर दिया था, परंतु पंचनाग विवश नहीं थे। सावधान सहस्त्रभुजंग, बस 5 योद्धा रोकेंगे सहस्त्रभुजंग का मार्ग। तुम सहस्त्र होते तो युद्ध का कुछ मजा आता। पंचनागों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा सहस्त्रभुजंग। सक खट, भूमंडा से टकराकर चूर चूर होने लगे सहस्त्रभुजंग के प्रहार। नागार्जुन ने उसके किसी भी शस्त्र को उसके लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दिया। जिन शस्त्रों ने लक्ष्य पर पहुंचने का साहस किया वो नागप्रेती के शरीर में गुम हो गए। नागप्रेती का शरीर कुछ भी हजम कर सकता है। सिंहनाग के पंजक ने रुई की तरह उधेड़ डाला सहस्त्रभुजंग का मांस। खरच।
नागदेव ने अपनी दाढ़ी में जकड़ लिया सहस्त्रभुजंग को। लगता है तेरी किसी ने हजामत नहीं की है। आज सहस्त्रभुजंग उखाड़ फेंकेगा तेरी दाढ़ी। सर। नागदेव की दाढ़ी उखड़ती नहीं, उखाड़ फेंकती है। अब तुझे नागार्जुन के बाण भूमि पर उठने का अवसर नहीं देंगे। खच खच। नागार्जुन के तीक्ष्ण बाणों ने खंड खंड कर डाला सहस्त्रभुजंग का शरीर। खच। वो अंतिम चीख सहस्त्रभुजंग की मृत्यु का प्रमाण थी। नागद्वीप पर छाया संकट 100 खंडों में विभक्त हो चुका था। पुत्र सहस्त्रभुजंग, मैं नागद्वीप का संरक्षक था और रहूंगा, परंतु मेरे ये वीर पुत्र नागद्वीप के शासक अवश्य बनेंगे। कालदूत को पंचनाग के रूप में नागद्वीप के योग्य उत्तराधिकारी मिल गए थे। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको पंचनाग की ये कॉमिक्स कैसी लगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इसके पहले की जो भी राज 2020 की 3 कॉमिक्सें थी वो मैंने अपलोड कर दी है अपने चैनल पर, तो जा करके अभी देखें, रिसेंटली मैंने इसे अपलोड किया है। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।